तो यार ड्रैगन बॉल एनिमे के पूरे यूनिवर्स में सेयन्स इकलौती एक ऐसी स्पीसीज है जिन्हें फाइट करके हरा पाना किसी भी अपोनेंट के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये जो सेयन्स होते हैं ये कभी भी अपनी बैटल्स में हार नहीं मानते और अपनी हर एक बैटल्स में अपने गुस्से के साथ ये सेयन्स अपने आप को पहले से और भी ज्यादा पावरफुल बना लेते हैं, जिस वजह से इनको हरा पाना किसी भी पावरफुल अपोनेंट के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही चीज इन सभी सेयन्स को ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में एक पावरफुल वॉरियर बनाती है। हालांकि ड्रैगन बॉल एनिमे के अंदर अभी के टाइम पे ज्यादातर सेयन्स पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, लेकिन एनिमे के अंदर हमें अभी तक जितने भी सेयन्स दिखाए गए हैं उनमें से ज्यादातर सेयन्स तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि वो सभी अपनी पावर से एक पूरे के पूरे प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखते हैं। और इसीलिए आज हम ड्रैगन बॉल एनिमे सीरीज के अंदर दिखाए गए सभी पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन्स में टॉप 10 बेस्ट सेयन्स को उनकी पावर्स और फीट्स के अकॉर्डिंग रैंक करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस वीडियो में वो कौन से पावरफुल सेयन होंगे जो अपनी जगह मेरी इस लिस्ट में बना पाएंगे। सो अगर आपको भी ये जानना है तो इस वीडियो को तो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। तो सबसे पहले नंबर 10 पर है हमारे पास गोटेन और ट्रंक्स। गोटेन और ट्रंक्स ड्रैगन बॉल एनिमे में दिखाए गए पहले ऐसे सेयन्स हैं जिन्होंने अपनी सुपर सेयन फॉर्म को दूसरे सेयन्स के मुकाबले बहुत ही कम उम्र में मास्टर किया था। हालांकि अभी के टाइम पे ये दोनों सेयन्स दूसरे पावरफुल सेयन्स के मुकाबले इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल तो नहीं, लेकिन आप सभी इन दोनों सेयन्स की पावर का आइडिया इसी से लगा सकते हो कि वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में जब इन दोनों का सामना एंड्रॉइड 18 से हुआ था तब उस बैटल में गोटेन और ट्रंक्स इन दोनों ने एक साथ मिलकर अपनी पावर से एंड्रॉइड 18 तक को पूरी तरह से ओवरपावर्ड कर दिया था। और हम सबको तो ये पता ही है कि एंड्रॉइड 18 असल में कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको याद हो तो ड्रैगन बॉल जी सीरीज के अंदर एंड्रॉइड 18 को वेजिटा, फ्यूचर ट्रंक्स, पिक्लो और बाकी सब पावरफुल बीइंग भी एक साथ मिलकर हरा नहीं पाए थे। इसलिए आप सोच ही सकते हो कि जिन बच्चों ने अपनी पावर से एंड्रॉइड 18 को बराबर की टक्कर दे दी वो दोनों असल में कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होंगे। आगे बात करते हैं अपने अगले कैरेक्टर की। तो आगे नंबर 9 पर है हमारे पास कावा। तो कावा यूनिवर्स 6 का एक सेयन है जो कि पहले तो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन यूनिवर्स 7 के खिलाफ फाइट में जब उसका सामना वेजिटा से हुआ तब उसने वेजिटा की हेल्प से पहली बार अपनी सुपर सेयन फॉर्म को अचीव कर लिया और अपनी उस पावरफुल फॉर्म एंड कमाल की पावर के साथ उसने वेजिटा के सुपर सेयन फॉर्म को बहुत ही अच्छी टक्कर दी। और फिर इसके बाद आगे चल के टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर जब उसका सामना मोना से हुआ तब उस फाइट में तो कावा ने अपने आप ही अपनी सुपर सेयन 1 की सभी लिमिट्स को सरपास करके सुपर सेयन 2 फॉर्म को खुद ब खुद मास्टर कर लिया और अपनी इसी सुपर सेयन 2 फॉर्म की हेल्प से कावा अपनी उस बैटल में मोना को फाइट में डिफीट कर पाया था। वैसे तो कावा अपनी सुपर सेयन 2 फॉर्म के साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट अभी वो दूसरे सेयन्स की पावर्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पीछे है और इसलिए कावा इस लिस्ट में नंबर 9 पर है। तो अब इस लिस्ट में नंबर 8 पर आती है कॉलीफिला। तो कावा की तरह कॉलीफिला भी यूनिवर्स 6 की एक फीमेल सेयन है जिसको सुपर सेयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना किसी और ने नहीं बल्कि खुद कावा ने ही सिखाया था। लेकिन कॉलीफिला की जो बात उसे कावा से आगे लेकर आती है वो ये है कि जब कॉलीफिला ने पहली बार अपनी सुपर सेयन फॉर्म को अचीव किया था तब उसने कुछ ही देर बाद अपने आप ही सुपर सेयन 2 को भी मास्टर कर लिया था। और इसके बाद आगे चलकर टूर्नामेंट ऑफ पावर में जब कॉलीफिला का सामना गोकू से हुआ तब उस फाइट में कॉलीफिला ने अपनी सुपर सेयन 2 फॉर्म के साथ गोकू को उसके सुपर सेयन फॉर्म में बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी। यहाँ तक कि उस फाइट में तो कॉलीफिला को हराने के लिए गोकू को भी अपनी सुपर सेयन 2 फॉर्म में आना पड़ा था और ये बात इस चीज को साबित कर देती है कि कॉलीफिला कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कॉलीफिला कावा के मुकाबले फिजिकली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड साथ ही वो हर एक चीज में कावा से बहुत ही ज्यादा आगे है और इसलिए वो इस लिस्ट में कावा से ऊपर आती है। बात करते हैं अपने अगले कैरेक्टर की। तो अब आगे जो कैरेक्टर हमारे पास है उसका नाम है केल। तो केल भी कावा और कॉलीफिला की तरह यूनिवर्स 6 से बिलोंग करती है, बट अपने यूनिवर्स के अंदर केल कोई नॉर्मल सेयन नहीं बल्कि वो अपने यूनिवर्स में ब्रॉली की तरह एक लेजेंडरी सुपर सेयन है, जिस वजह से वो एक नॉर्मल सुपर सेयन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। वैसे तो केल अपनी नॉर्मल फॉर्म में बहुत ही ज्यादा शांत और एक इनोसेंट सी लड़की है, लेकिन जब भी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आती है तब वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होके अपने लेजेंडरी सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। एंड एक बार अपनी लेजेंडरी सुपर सेयन में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने के बाद केल इतनी ज्यादा पावरफुल और डेंजरस हो जाती है कि उससे बच पाना पावरफुल से पावरफुल अपोनेंट के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इवन ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर टूर्नामेंट ऑफ पावर में तो केल ने अपनी इस पावरफुल फॉर्म के साथ गोकू के सुपर सेयन ब्लू फॉर्म जो कि एक गॉड की बराबर की पावर रखता है, केल ने उसे भी बहुत ही आसानी से संभाल लिया था। तो आप सभी इमेजिन कर सकते हो कि यूनिवर्स 6 के अंदर केल कितनी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके बावजूद भी केल इस लिस्ट में इतना नीचे इसलिए है क्योंकि जब भी वो अपनी सुपर सेयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है तब वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर हर किसी पर अपनी फुल पावर से अटैक करने लगती है। तो अब बात करते हैं अपने अगले नंबर पर आने वाले कैरेक्टर की। तो अब इस लिस्ट में नंबर 6 पर जो सेयन हमारे पास है वो है फ्यूचर ट्रंक्स। अब जिन लोगों ने ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज के अंदर गोकू ब्लैक सागा को देखा होगा वो लोग ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि फ्यूचर ट्रंक्स असल में कितना ज्यादा पावरफुल है। अभी के टाइम पे फ्यूचर ट्रंक्स अपनी टाइमलाइन के अंदर बिल्कुल एक सुपर सेयन गॉड के जैसी पावर्स को पोजेस करता है और ड्रैगन बॉल सीरीज के अंदर गोकू ब्लैक के खिलाफ फाइट में तो ट्रंक्स एक ऐसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था जिस फॉर्म को आज तक ड्रैगन बॉल के पूरे यूनिवर्स में कोई भी दूसरा सेयन कभी भी हासिल नहीं कर पाया, जिसका नाम है सुपर सेयन रोज फॉर्म, जिसमें ट्रांसफॉर्म होने के बाद फ्यूचर ट्रंक्स ऑलमोस्ट गोकू और वेजिटा की सुपर सेयन ब्लू फॉर्म के जितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन
जाता है। और आप सभी फ्यूचर ट्रंक्स की इस पावरफुल फॉर्म की पावर का आइडिया इसी से लगा सकते हो कि फ्यूजन जमासु के खिलाफ जहां गोकू और वेजिटा ये दोनों मिलकर अपनी ब्लू फॉर्म के साथ भी फ्यूजन जमासु को रोक नहीं पा रहे थे, तो वहीं फ्यूचर ट्रंक्स ने अपनी इस सुपर सैयन रेज फॉर्म के साथ अकेले ही फ्यूजन जमासु को अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से 2 हिस्सों में काट दिया था। और ये चीज हमें बताती है कि ट्रंक्स अपनी इस सुपर सैयन रेज फॉर्म के साथ कितना ज्यादा पावरफुल बन जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टर की तरफ। तो अब इस लिस्ट में नंबर 5 पर है हमारे पास गोकू ब्लैक। वेल, अब आप में शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जो इस गोकू ब्लैक के बारे में ना जानता हो। ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर ये गोकू ब्लैक अब तक का सबसे पावरफुल और मोस्ट पॉपुलर विलन है। और अगर आपको जानना है कि गोकू ब्लैक असल में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं आपको बता दूं कि ये गोकू ब्लैक असल में गोकू का ही एक ईविल वर्जन है, जिसके पास गोकू के जैसी उसकी हर एक पावर्स मौजूद है। और साथ ही ये गोकू ब्लैक गोकू की तरह एक काफी पावरफुल फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जिसका नाम है सुपर सैयन रोज। और गोकू ब्लैक की ये रोज फॉर्म काफी हद तक गोकू की सुपर सैयन ब्लू फॉर्म से भी ज्यादा पावरफुल है। एंड आप सभी इस रोज फॉर्म की पावर का एक छोटा सा आइडिया इसी से लगा सकते हो कि ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर गोकू ब्लैक ने फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन में अपनी इस सुपर सैयन रोज फॉर्म के साथ गोकू और वेजिटा की सुपर सैयन ब्लू फॉर्म तक को आसानी से हरा दिया था। तो आप सोच ही सकते हो कि गोकू ब्लैक कितना ज्यादा पावरफुल है। बट इसके बावजूद भी गोकू ब्लैक इस लिस्ट में नंबर 5 पर इसलिए है क्योंकि ये गोकू ब्लैक असल में पूरी तरह से सैयन नहीं है, बल्कि असल में ये एक दूसरे यूनिवर्स का काई है, जिसने अपनी बॉडी को सुपर ड्रैगन बॉल की हेल्प से गोकू की बॉडी में बदल लिया था। इसी वजह से गोकू ब्लैक इस लिस्ट में नंबर 5 पर है। तो आगे नंबर 4 पर है हमारे पास प्रिंस वेजिटा। तो वेजिटा पूरी ड्रैगन बॉल सीरीज में इकलौता एक ऐसा सैयन है जो कि पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट गोकू को भी बराबर की टक्कर दे सकता है। और ड्रैगन बॉल सीरीज के अंदर वेजिटा ने कई बार अपनी पावर से गोकू को ओवर पावर करके ये चीज बहुत ही अच्छी तरह से साबित भी की है। वैसे तो वेजिटा गोकू की तरह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वेजिटा हमेशा ये कोशिश करता है कि वो अपनी ट्रेनिंग और बैटल्स के साथ गोकू से ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बन सके। यहाँ तक कि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में तो वेजिटा गोकू की तरह सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को भी मास्टर कर चुका है। एंड अपनी ब्लू फॉर्म के साथ तो वेजिटा ने अपने यूनिवर्स में खुद से भी ज्यादा पावरफुल अपोनेंट के साथ साथ उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली पावर्स रखने वाले टोपू को भी डिफीट कर दिया था। और ये चीज हमें बताती है कि वेजिटा भी गोकू की तरह कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सैयन है। आगे अब इस लिस्ट में नंबर 3 पर जो सैयन हमारे पास है उसका नाम है ब्रॉली। तो ब्रॉली ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में एक लेजेंडरी सैयन है। एंड एक लेजेंडरी सैयन होने की वजह से ब्रॉली एक नॉर्मल सैयन के मुकाबले कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। इतना ज्यादा कि अपनी बेस फॉर्म के अंदर तो ब्रॉली ने अपनी पावर से सुपर सैयन गॉड गोकू की भी हालत खराब कर दी थी। ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में ब्रॉली की जो बात उसे दूसरे सैयन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस बनाती है वो ये है कि ब्रॉली जब भी अपने अपोनेंट से फाइट करने के लिए अपने लेजेंडरी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है, तब उसके उस ट्रांसफॉर्मेशन से उसकी पावर सुपर सैयन ब्लू फॉर्म से भी कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से ब्रॉली को उसकी सुपर सैयन फॉर्म में हरा पाना किसी पावरफुल सैयन के लिए भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और यही सबसे बड़ा रीजन था कि ड्रैगन बॉल जी ब्रॉली मूवी में ब्रॉली ने अपनी पावर से गोकू और वेजिटा इन दोनों ही पावरफुल अपोनेंट को उनकी मोस्ट पावरफुल ब्लू फॉर्म के साथ अकेले ही संभाल लिया था। आगे बात करते हैं अपने नंबर 2 पर आने वाले कैरेक्टर की। तो अब इस लिस्ट में नंबर 2 पर है हमारे पास गोहान। वेल, अब जिन लोगों ने ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज मूवी को देखा होगा वो लोग ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि गोहान अभी के टाइम पे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन चुका है। ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर अभी गोहान इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो चाहे तो अपनी पावर से गोकू और वेजिटा इन दोनों को बहुत ही आसानी से डिफीट कर सकता है। और रिसेंटली ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज मूवी में तो गोहान ने अपनी अब तक की सबसे पावरफुल फॉर्म बीस्ट फॉर्म को भी हासिल कर लिया है। और अपनी इसी फॉर्म की हेल्प से गोहान मूवी के अंदर सेल मैक्स को हरा पाया था। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मूवी के अंदर खुद गोहान ने ये बोला था कि अगर सेल मैक्स के खिलाफ गोकू और वेजिटा मिलकर भी फाइट करते तब भी शायद वो दोनों एक साथ मिलकर सेल मैक्स को हरा नहीं पाते। बट उस मूवी में हमने देखा कि कैसे गोहान ने अपनी इस नई पावरफुल बीस्ट फॉर्म के साथ इतने पावरफुल अपोनेंट सेल मैक्स को बहुत ही आसानी से हरा दिया। तो आप समझ ही सकते हो कि गोहान अभी के टाइम पे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन चुका है और इसीलिए वो इस लिस्ट में नंबर 2 पर है। तो फाइनली अब बात करते हैं इस लिस्ट में नंबर 1 पर आने वाले कैरेक्टर की। तो फाइनली अब जो सैयन मेरी इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है वो है गोकू। अब देखो, वैसे तो मुझे आपको गोकू की पावर्स के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों को गोकू और उसकी पावर्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा। ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में गोकू अब तक का सबसे पावरफुल सैयन है जो कि कभी भी अपनी बैटल्स में हार नहीं मानता और अपने सामने वाले अपोनेंट को हराने के लिए गोकू अपनी सभी लिमिट्स को सरपास करके और अपनी बिल्कुल ही एक नई पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर वो अपने सामने वाले अपोनेंट को किसी न किसी तरह डिफीट कर देता है। और अपनी इन्हीं सब पावरफुल फॉर्म और अपनी बिल पावर के साथ गोकू अपने ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर खुद से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल अपोनेंट को डिफीट कर चुका है और गोकू की यही बात उसे इस लिस्ट में नंबर 1 पर लेकर आती है। तो यार यही थी हमारी ड्रैगन बॉल एनिमे के अंदर दिखाए गए स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल सैयन्स में से टॉप 10 बेस्ट सैयन्स के ऊपर एक रैंकिंग वीडियो। आपको ये रैंकिंग वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको मेरी ये लिस्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आप ऐसी रैंकिंग वीडियोस और बैटल वीडियोस देखना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो।